नमस्कार। और अब हम आपको बताते हैं कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में। भक्तिकाल की जो अभी तक हमने आपको दो शाखाएं पढ़ाई हैं भक्तिकाल की, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। अब आपको कृष्ण भक्ति शाखा की बात करेंगे, कृष्णाश्रयी शाखा की बात करेंगे। तो इस काल के भक्तिकाल के जो कृष्णाश्रयी शाखा थी जो भक्तिकाल की, तो उसमें सारे के सारे जितने भी कवि हुए हैं कृष्णाश्रयी शाखा के, वो सब कृष्ण भक्त थे, भगवान कृष्ण की उपासना करते थे, उनके प्रति उनके आराध्य जो थे वो कृष्ण भगवान थे। और इनकी सबकी ब्रजभाषा थी। इन्होंने सबने जितने भी कवि हुए ज़्यादातर ब्रजभाषा का प्रयोग किया, ब्रजभाषा में सारे ग्रंथ अपने लिखे। इसके प्रमुख जो कवि की बात करो तो सबसे पहला नाम आता है सूरदास जी का। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि बोले जाते हैं वो प्रमुख कवि बोले जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं। सूर सागर है इनकी, सूर सागर, साहित्य लहरी और एक इनकी रचना है नागलीला। और एक है सूर सारावली। एक इनकी रचना की बात करो इनकी सूरदास की, तो बात करें पद संग्रह भी है, गोवर्धन लीला भी इनकी एक रचना है, गोवर्धन लीला, लेकिन ये प्रमाणित रचना नहीं है। गोवर्धन लीला और नाग लीला मानी तो जाती हैं, लेकिन ये प्रमाणित रचना है। प्रमाणित रचनाएं इनकी मात्र 3 हैं, वो है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रुनुक्ता गांव के रहने वाले थे। 1478 में इनका जन्म हुआ था। 1478 में इनका जन्म हुआ था, रुनुक्ता गांव में हुआ था। रुनुक्ता गांव में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि ये जन्मांध थे, कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था और भागवत पुराण से बहुत ही जुड़े हुए थे। और इनके गुरु का नाम करो, सूरदास जी के गुरु जी की जो थे वो वल्लभाचार्य जो थे इनके गुरु थे, जो कि रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। पहले संप्रदाय चलते थे, संप्रदाय पर एक वीडियो हम आपको बनाएंगे और वो वीडियो आप देखना। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य को माना जाता है और सूरदास के ये गुरु थे। वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की रचना की थी। अष्टछाप आगे आप पढ़ेंगे, तार सप्तक जैसे पढ़ते हैं, तार सप्तक 7 कवियों का समूह, वैसे ही एक अष्टछाप की रचना की थी। उसमें 8 कवियों को इन्होंने लिया था। उन 8 कवियों में 4 कवि विट्ठलनाथ जी के थे और 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे। तो कुल मिलाकर 8 कवि जो थे वो अष्टछाप के अंतर्गत आते थे, जिसमें सूरदास जी भी थे, नंददास भी थे और कुम्भन दास भी थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, गोविंद स्वामी थे, क्षीर स्वामी थे, चतुर्भुज दास थे। ये सारे के सारे जो थे इस अष्टछाप के अंतर्गत आते थे। और इसमें जो विट्ठलनाथ जी थे वो उनके 4 शिष्य थे और 4 शिष्य जो थे वल्लभाचार्य जी के थे। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास भी थे, ठीक है, कुम्भन दास भी थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। ये 4 कवि जो थे वो सूरदास जी के थे, वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसके बाद में जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, उनमें विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ जी जो थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और बहुत ही विद्वान ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। तो अब फिर से एक बात मान लो, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, जिनका जन्म हुआ था 1878 में रुनुक्ता गांव में, जिनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ।
वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की रचना की। अष्टछाप में 8 कवियों का समूह था। अष्टछाप किसे कहते हैं? 8 कवियों के समूह को कहते हैं। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, नागलीला, सूरसारावली, गोवर्धन धन। गोवर्धन लीला, धन लिख गया है, सॉरी, गोवर्धन लीला। तो ये जो है इनकी सूरदास के बारे में बताएं। इनकी भाषा सबकी ब्रज की, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। कहा जाता है तो सूरदास से ही प्रभावित होकर कुछ रचनाएं तुलसीदास ने भी, जो कि अवधि के कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखी थी। सूरदास एक बहुत ही अच्छे कवि थे। जन्मांध होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से या रचनाओं के माध्यम से किया है। इसके बाद में आपको ले चलते हैं कुछ अन्य कवियों के बारे में जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें मीराबाई का भी नाम आता है। मीराबाई के बारे में आप जानते होंगे। मीराबाई, इनके गुरु का नाम रैदास था, राजस्थान की ये मीराबाई जो थी, जो बहुत ही, इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था मेहरता कुड़की नामक गांव में, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। मेहरता कुड़की नामक स्थान पर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, और जो कि 1516 में इनका जन्म हुआ था, 1516 ईस्वी में। इनकी अगर रचनाओं का बात करें तो नरसी का मायरा, नरसी का मायरा और नरसी का मायरे के अलावा गीत गोविंद और गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, और इसके बाद में एक इनकी रचना और मिलती है, राग गोविंद और राग सोरठा। 2 रचनाएं हैं, राग गोविंद और राग सोरठा। हालांकि आपको राग सोरठा याद नहीं करनी है, आप इतने याद रखो, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद, और राग सोरठा लिखे दे रहे हैं, लेकिन वो इतना पूछा जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मीराबाई जी के बारे में बात की। अब मीराबाई के बाद आपको समझ में आ गया मीराबाई कौन थी? एक कृष्ण भक्त शाखा की कवि हैं और कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आती हैं, अलग से हैं। और इनकी भाषा जो थी कुछ ब्रज और कुछ राजस्थानी मिली हुई थी। तो एक कवित्री हैं ये, और मेहरता कुड़की की रहने वाली थी। 1516 में इनका जन्म हुआ था। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा इनकी रचना थी। इनके गुरु का नाम रैदास था। इसे याद रखना, इनके गुरु का नाम, मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था, जो कि निर्गुण काव्यधारा के संत कवि माने जाते हैं। इसके बाद में गोकुलनाथ आते हैं। गोकुलनाथ एक ऐसा लेखक, मतलब कवि की बात नहीं कर रहे हैं, गोकुलनाथ एक ऐसे ब्रजभाषा में जिन्होंने गद्य लिखा, काव्य सृजन नहीं किया, जिन्होंने ब्रजभाषा में गद्य लिखा। ये गद्यकार हैं इसी काल की। इनकी पूछी जाती हैं, इनकी रचनाएं कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। सिर्फ 2 रचनाएं की हैं। एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। अगर इनकी भाषा की बात करो तो ब्रजभाषा में ही ये गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य। अच्छा, एक चीज़ हमने आदिकाल में आपको छोड़ दी थी। ये कभी कभी प्रश्न आता है कि चंपू काव्य किस काल में लिखे जाते थे? चंपू काव्य, तो वो चंपू काव्य जो थे गद्य पद्य मिश्रित रचना हुआ करती थी, कि पहले काव्य लिखा तो फिर उसका गद्य में अनुवाद कर दिया। तो इस तरीके से जो चंपू काव्य होता है वो गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती है, जो आदिकाल में ही लिखी जाती थी। ध्यान रखना इस बात को। चंपू काव्य किस काल में लिखे जाते थे? आदिकाल में। और जो गद्य पद्य मिश्रित रचना हुआ करती थी। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 284 वैष्णवन की वार्ता, 284
वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता, ये इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। ये गद्य में लिखी गई हैं, ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई हैं गोकुलनाथ के द्वारा। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के बारे में बताया गया है, और 284 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, उनके उन कवियों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। इसके बाद में नाभादास भी इसके कवि हैं। नाभादास इन्होंने अष्टछाप की रचना की है, कहा कि अष्टयाम की, सॉरी, इन्होंने अष्टछाप की तो वल्लभाचार्य ने की, अष्टयाम की रचना की, अष्टयाम। और इसके भक्तमाल, ये पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। अष्टयाम और भक्तमाल याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भक्तमाल और अष्ट। और ये दोनों 84 वैष्णवन की वार्ता, 284 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम और भक्तमाल, ये रचनाएं याद रखनी है। इसके बाद में आपको रजखान को याद रखना है, एक अकेला मुस्लिम कवि जो कृष्ण भगवान से प्रेम करता है, कृष्ण के ऊपर सारी रचनाएं लिखी, प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी, सुजान, रजखान। इसके बाद में रजखान को आप ले सकते हो। रजखान जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। रजखान में प्रेम वाटिका, अकेला मुस्लिम कवि, प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी और सुजान रजखान, सुजान रजखान। रजखान के पद आप पढ़ने पर आपको आनंद आ जाता होगा, आपने पढ़े होंगे। थोड़ा गलत लिख जाता है हम पे कभी कभी कहीं पर, उसको ज़रा ध्यान मत देना, मानवीय भूल समझकर माफ़ करते रहना, कहीं पर भी उल्टा सीधा हो जाता है। कहने का मतलब है रजखान एक मुसलमान कवि थे, मुस्लिम कवि थे, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम किया और उनके ऊपर ही रचनाएं लिखी। प्रेम वाटिका, प्रेम फुलवारी, रजखान, सुजान रजखान इसकी रचना है। सूरदास जी के बारे में बताया हमने आपको, मीराबाई जी के बारे में बताया, गोकुलनाथ जी के बारे में बताया, नाभादास के बारे में बताया आपको, रजखान के बारे में आपको बताया हमने, वल्लभाचार्य जी के बारे में बताया, विट्ठलनाथ जी के बारे में बताया, अष्टछाप के बारे में आपको बताया है। अष्टछाप में 8 कवियों का समूह था। सारे के सारे जितनी भी रचनाएं हैं वो सब ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। अगर जो गद्य की भक्ति काल के गद्य की बात करो तो भक्ति काल में गद्य जो है 84 वैष्णवन की वार्ता, 284 वैष्णवन की वार्ता, ये गद्य साहित्य ही है जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। इतनी अगर जो आप याद रखते हो तो बीएड या बीईओ की परीक्षा में आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। और रही बात इंटर और 10th के बच्चों के लिए, तो उनको भी मैं बात बता दूं कि अगर जो आप इतना याद कर लेते हो तो आपको कम से कम जो शुरू के 10 नंबरों का आता है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा अभी तक। ठीक है, अभी पढ़ते रहो। अभी आपको राम भक्ति सहायता के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताया जाएगा। धन्यवाद।